जय हिंद। सबसे पहले मैं आपके अपने चैनल वज्र डिफेंस एकेडमी की तरफ से वेलकम करता हूं। जो लड़के आर्मी, एयरफोर्स, नेवी या किसी और अन्य डिफेंस फोर्स की तैयारी कर रहे हो, उनके लिए मैं भर्ती से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज लेकर आते रहता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाता है वो बिल्कुल भी विश्वसनीय होता है। हमेशा की तरह आज मैं आप लोग के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर हाजिर हूँ, और ये भर्ती सीआरपीएफ की तरफ से आ रही है। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा जो भी इन्फॉर्मेशन दिया जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपके मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज छोड़ सकते हैं, रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा। आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी फॉलो कर सकते हैं। आप हमारे वेबसाइट के माध्यम से भी पूरी जानकारी पा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये भर्ती सीआरपीएफ सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्स की तरफ से निकल कर आ रही है। ये भर्ती ग्रुप बी एंड ग्रुप सी नॉन मिनिस्ट्रियल नॉन गजेटेड पैरामेडिकल स्टाफ के लिए है, जो पूरे भारत के लिए है। और इसके फॉर्म को मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों, इसका फॉर्म आप 20 जुलाई 2020 से 31 अगस्त 2020 तक भर सकते हैं, और वैकेंसी भी 800 है। कौन कौन से पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन निकला है, इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है, एज कितनी होनी चाहिए, उसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। सबसे पहले कौन कौन सी पोस्ट की वैकेंसी आई है, तो पहले हम पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी की बात करते हैं। तो इसमें इंस्पेक्टर डायटिशियन, सब इंस्पेक्टर स्टाफ नर्स, सब इंस्पेक्टर रेडियोग्राफर, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फार्मेडिक्स, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर फिजियोथेरेपिस्ट, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर डेंटल टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लेबोरेटरी टेक्नीशियन, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफर टेक्नीशियन, हेड कांस्टेबल फिजियोथेरेपी अब्लिक नर्सिंग असिस्टेंट मेडिक, हेड कांस्टेबल एएनएम मिडवाइफ, हेड कांस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन, हेड कांस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट, हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड, कांस्टेबल मसालची, कांस्टेबल कुक, कांस्टेबल सफाई कर्मचारी, कांस्टेबल धोबी अब्लिक वाशरमैन, कांस्टेबल डब्ल्यू अब्लिक सी, कांस्टेबल टेबल बॉय। अब बात करते हैं वेटनरी वैकेंसी की। तो इसमें हेड कांस्टेबल वेटनरी, हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन, हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर। अब बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन एंड एज लिमिट की। सबसे पहले हेड कांस्टेबल रेडियोग्राफर, इसके लिए कैंडिडेट्स को 10+2 विथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इक्विवेलेंट फॉर्म में रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड अथवा रेडियोग्राफी में डिप्लोमा होना चाहिए। और इसके लिए जो एज मांगा गया है, तो कैंडिडेट्स का एज 18 से 25 साल होना चाहिए। हेड कांस्टेबल लैब टेक्नीशियन की, तो इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10+2 विथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, 2 years डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन वेटनरी लैब टेक्नीशियन with 1 year experience as veterinary lab technician from a government hospital or government recognized hospital और government institutions। इसका जो एज मांगा गया है 18 से 25 साल मांगा गया है। उसके बाद बात करते हैं हेड कांस्टेबल वेटनरी की। तो इसके लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो 10+2 विथ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और इक्विवेलेंट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, डिग्री और डिप्लोमा और सर्टिफिकेट ऑफ मिनिमम 1 year ड्यूरेशन रिलेटेड टू वेटनरी थेरोपेटिक और लाइव स्टॉक मैनेजमेंट फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। जो इसके लिए एज बताया गया है वो 18 से 25 साल। कांस्टेबल टेबल बॉय के लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, नॉट लेस देन 1 year एक्सपीरियंस इन ए होटल ऑफ रेप्यूट और डिफेंस सर्विस मेसेस और अदर ऑफिसर मेसेस। इसके लिए जो एज मांगा गया है 18 से 23 साल मांगा गया है। वही कांस्टेबल डब्ल्यू के लिए इसको भी मैट्रिकुलेशन मांगा गया है, बोर्ड और यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द सेंटर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और इक्विवेलेंट आर्मी क्वालिफिकेशन इन केस ऑफ एक्स सर्विसमैन पर्सनल। फिजिकल एंड मेडिकल स्टैंडर्ड एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर कांस्टेबल जनरल ड्यूटी शुड बी प्रोफिशिएंट इन वाटर कैरियर ट्रेड। इसके लिए एज मांगा गया है 18 से 23 साल मांगा गया है। वही कांस्टेबल धोबी और वाशरमैन के लिए सिंपल मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए, नॉट लेस देन 1 year एक्सपीरियंस एज धोबी, शुड बी मेडिकली फिट। इसके लिए जो एज मांगा गया है वो 18 से 23 साल मांगा गया है। बात करते हैं कांस्टेबल सफाई कर्मचारी की।
तो इसके लिए सिंपल मैट्रिक पास होना चाहिए। नॉलेज ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इंग्लिश एंड हिंदी, मतलब हिंदी या इंग्लिश उसको अच्छी तरह से पढ़ना आना चाहिए। जो इसको एज मांगा गया है 18 से 23 साल मांगा गया है। वहीं कंस्टेबल कुक के लिए भी जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। और इसके लिए एज जो मांगा गया है 18 से 23 साल मांगा गया है। वहीं कंस्टेबल मसालची के लिए मैट्रिकुलेशन पास फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, नॉट लेस देन 2 years एक्सपीरियंस इन ए सिमिलर जॉब इन ए होटल और रेस्टोरेंट और रेप्यूटेड। इसके लिए भी एज 18 से 23 साल मांगा गया है। हेड कंस्टेबल स्टीवार्ड की बात करें तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन पास मांगा गया है। इसका एज जो होना चाहिए 18 से 23 साल होना चाहिए। हेड कंस्टेबल इलेक्ट्रिशियन की बात करें तो इसके लिए मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए। और जो एज बोला गया है इसके लिए 20 से 25 साल एज होना चाहिए। हेड कंस्टेबल लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए भी जो क्वालिफिकेशन मांगे हैं मैट्रिकुलेशन विद साइंस एज ए सब्जेक्ट और इक्विवेलेंट फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और यूनिवर्सिटी एंड a certificate of laboratory assistant course granted by an institution of the central government of a state government or an institutions recognized by the central government of a state government। तो इसके लिए एज मांगा गया है और 20 से 25 साल मांगा गया है। ये बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अब हम थोड़ा इसको स्क्रॉल करके देखिए, ये यहाँ पर दिया हुआ है कि किसको किसको एज में रिलैक्सेशन दिया है। तो आप इसको पूरा डाउनलोड करके एक बार आप अच्छी तरह से इसको पढ़ लें। इसके बाद और हम थोड़ा नीचे आते हैं। हाँ, फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए भी अलग अलग बोला गया है। यहाँ पर फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो फॉर इंस्पेक्टर डाइटिशियन, SI स्टाफ नर्स, SI रेडियोग्राफर, SI फार्मेटिक्स, ASI फिजियोथेरेपिस्ट, ASI डेंटल टेक्नीशियन, ASI लैब टेक्नीशियन, ASI ECG टेक्नीशियन, हेड कंस्टेबल फिजियोथेरेपी असिस्टेंट पब्लिक नर्सिंग असिस्टेंट मेडिक, हेड कंस्टेबल ANC मिडवाइफ, हेड कंस्टेबल डायलिसिस टेक्नीशियन, हेड कंस्टेबल जूनियर एक्सरे असिस्टेंट, हेड कंस्टेबल लैब असिस्टेंट, हेड कंस्टेबल इलेक्ट्रीशियन, हेड कंस्टेबल स्टीवर्ड, हेड कंस्टेबल वेटनरी, हेड कंस्टेबल रेडियोग्राफर वेटनरी, हेड कंस्टेबल लैब टेक्नीशियन वेटनरी। इसके लिए जो हाइट होना चाहिए, देखिए इसमें अनरिजर्व्ड, EWS, SC एंड OBC के लिए जो हाइट मांगा गया मेल के लिए 170 सेंटीमीटर, वही फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर मांगा गया है। उसके बाद चेस्ट जो अनरिजर्व्ड EWS, SC एंड OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए 80 सेंटीमीटर एंड एक्सपेंशन 5 सेंटीमीटर, वही फीमेल के लिए एप्लीकेबल नहीं है। रिलैक्सेशन किसको किसको दिया गया हाइट में, ये नोटिफिकेशन एक बार आप डाउनलोड करके अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर दिया गया, देखिए अलग अलग सबका दिया गया है। आप इसको एक बार अच्छी तरह से आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। टोटल 39 पेज का नोटिफिकेशन है, इसको एक बार पढ़ लें। फॉर्म टोटली ऑफलाइन होगा और 2 फोटोग्राफ के साथ आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। जो रिलेवेंट डॉक्यूमेंट है वो भी साथ में लगाना है और उसको इन्वेलप में लगा करके सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरा मेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड EWS OBC कैटेगरी, उनको 200 पे करने होंगे और ओनली फॉर ग्रुप B के लिए 100 रुपीज़ पे करने होंगे। कैंडिडेट्स हु हैव टू पे एप्लीकेशन फी कैन पे थ्रू इंडियन पोस्टल और बैंक ड्राफ्ट इन फेवर ऑफ DIG ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल पेउल एट SBI बंगारसिया। और इसको इन्वेलप में डाल के भेजना है, साथ में 2 फोटोग्राफ्स और जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स है वो आपको भेजना पड़ेगा। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स पैरा मेडिकल स्टाफ एग्जामिनेशन 2020 DIG ग्रुप सेंटर CRPF भोपाल, विलेज बंगारसिया, तालुक हुजूर, डिस्ट्रिक्ट भोपाल MP 462045। ये टोटल 39 पेज का नोटिफिकेशन है। आप इसको एक बार केयरफुली पढ़ लेना, उसके बाद ही आप फॉर्म भर करके आप इसको बाय मेल भेज सकते हैं। मुझे ऐसा है हमारे द्वारा दिया गया इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। तो चलते चलते एक गुजारिश यही करूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। ऐसे ही प्यार बनाए रखें। अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।